अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, देखें एक्सरसाइज 3.6 टॉपिक है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ कोन। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट लेंगे और आहिस्ता आहिस्ता सारी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है कि राइट डाउन द मिसिंग एलिमेंट्स ऑफ द कोन, और इनकी लेंथ को उसने कहा है कि सेंटीमीटर्स के अंदर है। अब ये देखिए, ये हमारे पास एक टेबल है। इस टेबल के अंदर यहाँ पर हमारे पास कितने कॉलम हैं? हमारे पास है जी 1 2 3 4 5 6 कॉलम है। तो इन 6 के अंदर R मीन्स रेडियस, H मीन्स हाइट, L मीन्स स्लैंट हाइट, और कर्व्ड सरफेस एरिया, बेस्ड एरिया और टोटल सरफेस एरिया। जो चीज़ हमारे पास यहाँ पर मिसिंग है उसको हमने फाइंड आउट करना है। तो पहले क्वेश्चन के अंदर देखिए, हमें 8 और 10 ये यानी H और L की वैल्यू दी हुई है। हमने इसका कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, बेस एरिया फाइंड आउट करना है, टोटल सरफेस एरिया। लेकिन सबसे पहले हम R को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, R जो है कैसे फाइंड आउट होगा, जबकि H भी गिवन है, L भी गिवन है। हमने ये पढ़ा हुआ है कि तिरछी बुलंदी यानी R स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू एल आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो इस सिचुएशन के अंदर जब हम आर स्क्वायर को फाइंड आउट करेंगे तो एच स्क्वायर को दूसरी जानब ले जाएंगे और दोनों तरफ जब स्क्वायर रूट लगाएंगे तो ये स्क्वायर जो है वो नहीं आएगा। आप देखिए कि ये 10 का स्क्वायर है 100 होता है, 8 का स्क्वायर है 64 होता है। तो 100 में से 64 जाए तो आपके पास 34 आ जाएगा। ये रूट में इसका आंसर आ जाएगा 34 स्क्वायर रूट। अब हमारे पास चूंकि R आ चुका है, अब हम फाइंड आउट करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया। अब कर्व्ड सरफेस एरिया जो है वो आपके पास होता है पाई आर एल। R 8 गिवन है, L 10 गिवन है, पाई की हमने वैल्यू रख दी। इसकी 22 को 8 और 10 से ज़रब देने के बाद हमने जब कैलकुलेटर से 7 पे डिवाइड किया तो ये हमें मिल गया रिज़ल्ट, और इसको हमने लिख लिया स्क्वायर सेंटीमीटर के अंदर। दूसरा उसने कहा था कि इसका बेस एरिया फाइंड आउट करें। बेस एरिया आपको पता है कि पाई आर स्क्वायर के इक्वल होता है। यहाँ पाई की वैल्यू यहाँ आर स्क्वायर लिखेंगे। तो इसकी 22 को हम 6 से फिर 6 से ज़रब देंगे, जो रिज़ल्ट आएगा उसे 7 पे कैलकुलेटर से डिवाइड कर लेंगे। अब पार्ट नंबर 2 के अंदर भी दो चीज़ें दी हुई हैं, R दिया हुआ है, H दिया हुआ है। पहले तो L फाइंड आउट कर लें। L स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो R की वैल्यू 3, इसकी 4, तो ये 9 जमा 25, ये आपके पास L की वैल्यू ये देखें आपके पास L स्क्वायर इज इक्वल टू 25 आएगा। जब आप इसकी रूट लेंगे तो L इज इक्वल टू 5 आपके पास आ जाएगा। अब हमने करना क्या है, हमने ये करना है कि कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, जिसका फार्मूला है पाई आर एल। ये पाई लिखा, आर लिखा, एल लिखा, ज़रब देने के बाद 7 पे डिवाइड किया तो 47.14 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका रिजल्ट आया। इसके बाद देखिए आपके पास है बेस एरिया। बेस एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू आर का स्क्वायर 9 को 22 से ज़रब दे दें, फिर 7 पे डिवाइड कर दें तो आपको 28.28 मिलेगा। इसके बाद हम मूव करेंगे टोटल सरफेस एरिया, और टोटल सरफेस एरिया दो चीज़ों के सम के इक्वल होता है। जो कर्व्ड सरफेस हमने निकाला और जो बेस एरिया निकाला, दोनों आपके पास स्क्वायर सेंटीमीटर में है। दोनों को जमा करें तो 75.42 स्क्वायर सेंटीमीटर आता है। तो ये हमारा टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। यहाँ पर देखिए पार्ट नंबर 3 के अंदर आपको R दिया हुआ है, फिर आपको H मालूम करना और L भी दिया हुआ है। तो H किसके इक्वल होगा, L स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर के। ये 25 का स्क्वायर माइनस होगा, 25 का 625 होता है। इसमें से आप 81 जो है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 554। ये आपको 23.32 इसका रिजल्ट होगा H का। अब ज़ाहिर हमने जो कर्व्ड सरफेस एरिया वो निकालना है, वो आपको होता है पाई आर एल। आर की कीमत, एल की कीमत, तो 22, 9 और 25 को ज़रब देने के बाद 7 पे डिवाइड कर देंगे तो आपको मिलेगा 707.14। उसके बाद आप इसका बेस एरिया निकालेंगे। बेस एरिया हमारे पास है जी पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू आर का स्क्वायर 9 को 2 बार ज़रब करके 22 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो रिज़ल्ट आएगा उसे 7 पे डिवाइड कर देंगे। तो टोटल सरफेस एरिया आपका कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया, ये दोनों रिजल्ट को हम सम अप कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी जी टोटल सरफेस एरिया। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देखिए वो कहता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन। इसमें R दिया हुआ है, H दिया हुआ है।
आर दिया हुआ, एच दिया हुआ, आर दिया हुआ, एल दिया हुआ, आर एच दिया हुआ, एल दिया हुआ है। तो डिफरेंट केसेस है, एंड से एक दो केसेस देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन मालूम करना है, आर गिवन है, एच गिवन है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन बड़ा आसान है, 1/3 पाई आर स्केयर एच। तो 1/3 पाई की वैल्यू, फिर आर का स्केयर, साथ में एच। तो ये ऊपर वाली सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका 9 स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाएगा। ये 4 है, 9 जो 36, 36 को 22 से ज़रब दें, नीचे 21 पे तकसीम कर दें। तो आपका ये कैलकुलेटर से तकसीम करेंगे आप, जब भी आएगी। सिंपल कैलकुलेटर जो है उसकी एग्ज़ाम के अंदर भी जो है वो परमिशन होती है, तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं आप। इसके बाद देखिए पार्ट नंबर 3 हमने किया है, जिसमें आर दिया हुआ है, एल दिया हुआ है। आप एच निकालें, एल स्केयर माइनस आर स्केयर, आपका एच आ गया, एच है 24 का स्केयर रूट, जो कि 4.8 सेंटीमीटर के इक्वल है। अब यहाँ पर भी हमने वॉल्यूम ऑफ कोन नहीं निकालना है, 1/3 पाई आर स्केयर एच, पाई की, आर स्केयर की, एच की वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई करें, 26, 40, नीचे आपके पास 21 से 21 में तकसीम करें, तो 125.7 क्यूबिक सेंटीमीटर, ये हमारे पास रिजल्ट होगा। इस पार्ट के अंदर देखिए एक कैनोनिकल कप है, वो फुल है आइसक्रीम से। व्हाट विल बी द क्वांटिटी ऑफ द आइसक्रीम, आइसक्रीम की क्वांटिटी क्या होगी इफ़ द रेडियस एंड हाइट ऑफ कोन, अगर उसका रेडियस 4 सेंटीमीटर हो और कोन की हाइट 5 सेंटीमीटर हो। देखिए जी बहुत ही सिंपल है, जहाँ पर रेडियस आपके पास 4 है, हाइट आपके पास 5 है, तो उसमें रेडियस और हाइट दोनों को सब्सटीट्यूट करके उसका आप स्केयर ले लें। ये 1/3, ये 22/2 पाई की वैल्यू, 4 का 16, 5 का, अब वैसे इन सब को ज़रब देने के बाद ये 16 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा, इसे 5 से ज़रब देंगे, 80 को 22 से ज़रब दें, फिर 21 पे आप तकसीम करें, तो आपका जो रिज़ल्ट आएगा ये वो क्वांटिटी होगी आइसक्रीम की जो कि कोन के अंदर मौजूद है। पार्ट नंबर 4 थोड़ा सा डिफरेंट है, वो कहता है व्हाट विल बी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड कोन ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर, एच 4 सेंटीमीटर है, आर आपके पास 3 सेंटीमीटर है। तो इसका जो आपने करना है मालूम, ये टॉपिक डिफरेंट हो गया है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड कोन मालूम करना है। टोटल सरफेस एरिया के लिए फार्मूला हमारे पास है जी, पाई आर इंटू एल जमा आर। तो पहले तो हम एल निकाल लें, एल आपको पता है कि आर स्केयर एच स्केयर से आता है, ये आपके पास एल भी 5 आ गया, बड़ा सिंपल, 3, 4, 5। तो ये पाई आर इंटू एल जमा आर, यहाँ पर हम इसकी वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट कर देंगे। यहाँ पर देखें जी, ये आपके पास पाई की वैल्यू, ये आर की वैल्यू, ये एल जमा आर की वैल्यू, ये 8 बन जाएगा। 8 को 3 से ज़रब देंगे आप, 8 या 24, 24 को 22 से ज़रब देंगे, जो रिज़ल्ट आएगा उसके 7 पे डिवाइड करेंगे, तो ये आपका रिज़ल्ट होगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का। पार्ट नंबर 5 के अंदर देखें, यहाँ पर एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन दिया हुआ है, कोन की बेस का एरिया दिया हुआ है। वो कहते हैं इसकी अगर हाइट 3 टाइम्स हो इसकी रेडियस के, तो इसका वॉल्यूम मालूम करें। देखें बेस ऑफ एरिया आपके पास पाई आर स्क्वायर है, यहाँ पर इसको इसके इक्वल रख के आर की वैल्यू फाइंड आउट करें, क्योंकि हमने इसका वॉल्यूम मालूम करना है। वॉल्यूम के लिए हमें आर की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए जब आर यहाँ से देखें, पाई आर स्क्वायर ऐसे, पाई इसके नीचे आएगा, पाई का मतलब है 22/7, तो हम 22 नीचे लिखेंगे, 7 ऊपर लिख लेंगे। उसके बाद क्या होगा, ऊपर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके इस पर डिवाइड करें, तो आपको आर स्क्वायर मिलता है 12.25, जिसका आप स्क्वायर रूट लें तो आपको मिलता है जी 3.5 सेंटीमीटर। अब हमने ऊपर ये लिखा हुआ है कि h इज इक्वल टू 3r, कंडीशन के मुताबिक जो गिवन है क्वेश्चन के अंदर। h मालूम करने के लिए इसे 3 को r से ज़रब दें, तो आपका 10.5 सेंटीमीटर जो है वो h की वैल्यू आ जाती है। अब जो वॉल्यूम ऑफ कोन है वो आपके पास है 1/3 पाई आर स्केयर एच। ये 1/3, ये पाई की वैल्यू, आर स्केयर इसके साथ एच, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें 21 पे, तो आपका ये वाला जो रिज़ल्ट है ये आपके पास है वॉल्यूम ऑफ कोन। अब कोनिकल टेंट, एक कोनिकल टेंट है जी, अक्सर शादियों में भी लगाया जाता है। उसकी 8 मीटर हाइट है और उसकी बेस जो है 54 डेसीमीटर है। पहले तो इसी रेडियस में बदलेंगे, 10 पे डिवाइड करेंगे तो ये भी आपका यानी मीटर में आ जाएगा। तो इफ़ इट इज़ टू बी डेकोरेटेड स्काउट्स, हाउ मैनी स्काउट्स कैन बी एकमोडेटेड, वो कहते हैं कि इसके अंदर कितने स्काउट्स हैं जिनको रखा जा सकता है। दैट द टेंट इफ ईच स्काउट रिक्वेस्ट इतना क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ एयर, कि अगर कोई स्काउट इतनी हवा ले
तो फिर कितने स्काउट जो हैं वो इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर इसकी जो हाइट है वो 8.4 मीटर है, ये हमें गिवन इंफॉर्मेशन है कि इसकी जो हाइट है वो 8.4 है। रेडियस इसका डेसीमीटर है, 10 पे डिवाइड करें आपको ये भी मीटरों में मिल जाएगा। वॉल्यूम ऑफ कौन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पहले वॉल्यूम निकालेंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा उसे 5.832 हर बंदे पे डिवाइड कर देंगे जो उस बंदे की रिक्वायरमेंट है। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो जो आर स्क्वायर है उसे फिर 2 बार लिख लेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 22 से ज़रब देंगे, डिवाइड कर देंगे 21 से, तो ये क्यूबिक मीटर आ गया जी, क्यूबिक मीटर। अब चूँकि हर स्काउट को चाहिए जी 5 ये स्क्वायर सेंटीमीटर है इतना, तो जो आपके पास रिज़ल्ट है उसे आप 5/832 पे डिवाइड करते हैं तो आपको 44 जो है वो मिलता है। तो नंबर ऑफ़ स्काउट्स इसके अंदर जो एकमोडेट हो सकते हैं वो हैं जी 44।